जाग रही हो बेटा? मैं खाना लाई थी तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो, फिर दवाई भी खानी है। मुझे कुछ नहीं खाना अम्मी। क्यों नहीं खाना बेटा? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओहो, बगैर खाए ऐसे कब तक चलेगा मेरी जान? इस वक्त तुम सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र करो और कुछ नहीं। लेकिन क्यों? किसी और को दिलचस्पी है मुझ में? हेलन, ऐसी बात कैसे कर सकती हो? आखिर तुम, हमें कितना प्यार है तुमसे, सब कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। तुम्हारे अंकल ने तो तुम्हारे बाबा को भी कॉल की थी। जब तुम थोड़ी बेहतर हो जाओगी ना बेटा, तो बाबा तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और शायद यहाँ से जाना ही तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा, मुझे लगता है। आप ये मुझसे कैसे कह रही हैं अम्मी? इस बात का मतलब क्या है कि बाबा मुझे यहाँ से ले जाएंगे? इतने वक्त से कहाँ थे वो वैसे? आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना अम्मी? बेटा, मैं इस वक्त किसी भी किस्म का एतराज नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी किसी को तो हमारा ख्याल रखना है ना, तो कौन करेगा? तुम्हें लगता है फेरत? ये काम तो सिर्फ सरदार कर सकता था। वो तुम्हारे लिए दुनिया के सामने खड़ा हो सकता था, मगर तुमने क्या किया? उसे जाने के लिए कह दिया। तो अब क्या करूं मैं? क्या करोगी ये तुम खुद बेहतर सोच सकती हो, मगर अगर मुझसे पूछो तो सरदार के बारे में तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। अक्ल इस्तेमाल करो और सच्चाई का सामना करो। पेलन जान, खुद सोचो, तुम्हारा बेहतर ख्याल कौन रख सकता है? आयशा, तुम खाना खाने नहीं आए तो मैं यहीं पर ले आई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं खा सकती थी। शुक्रिया इस जहमत के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, इसके बदले कभी तुम भी मेरे लिए कुछ कर देना। ठीक है, क्यों नहीं। इसी हफ्ते? मैं कुछ समझा नहीं। जब से इस्तांबुल आई हूँ कुछ नहीं देखा यहाँ। कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे यहाँ घुमा सके। तुम मुझे इस्तांबुल क्यों नहीं घुमाते? देखो, मना मत करना, ये घर मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर शफीका आपा को भी साथ ले चलेंगे। लेकिन अम्मी और मैं एक ही वक्त में बाहर नहीं जा सकते। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं छुट्टी ले लूंगी। अम्मी। बेटी, क्या तुम आबिदीन को खाना दे आई? हाँ, दे दिया। तुम उससे कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर हरगिज खाना नहीं खाती। कह दिया, कह दिया। लेकिन वो थोड़ा परेशान लग रहा था। लेकिन क्या बेटी, वो तो बस हर वक्त सोचों में गुम रहता है। हाँ, सही कहा। अम्मी। हाँ मेरी जान, कहो। मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, आबिदीन ने क्या कहा कि जब से तुम आई हो तुमने इस्तांबुल नहीं देखा। उसने कहा जब तुम्हारे पास वक्त हो मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, ये लीजिए, पानी पी लें थोड़ा सा। मुझे अभी कुछ नहीं कहना चाहिए था। बेटी, अगर आबिदीन के अलावा कोई और ये बात करता तो मुझे बहुत फिक्र होती। नहीं नहीं, उसने वैसे ही कह दिया होगा।
अभी हम सब बाबा के साथ बैठे हैं, बात नहीं कर सकती तुमसे, बाद में कॉल करूंगी। नुकत साहिबा, हालिद साहब इंतजार कर रहे हैं। शुक्र है। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद वो मुझे घर वापस भेजना चाह रहे हैं। माफ कीजिएगा, वो आपको खुद बताएंगे कि आपको क्यों इंतजार करवाया गया। चले देखते हैं। फेरित कहाँ है? मैंने उसको नहीं देखा, आज घर पे नहीं है क्या? मुझे नहीं मालूम। तुम जानती तो हो वो घूमता रहता है। ये बताओ इस वक्त इफाकत कहाँ गई है? मुझे तजस्सुस है। कल का दिन कैसा रहेगा ट्रेनिंग करने के लिए? मुझे भी नहीं पता इस बारे में गुलगन अम्मी। मैं अब अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आ जाओ। हालिद साहब। आओ नुकत, बैठो। माफ करना नुकत, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बहरहाल ये तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस जानना चाहती थी कि आपने क्यों बुलाया है। जब तुम्हारी बीमारी की संगीनी का पता चला तो इस बारे में तुम्हारे डॉक्टर से मालूमात हासिल की मैंने। तफसीली बात हुई तुम्हारे डॉक्टर से। काफी उम्मीद दिलाई उन्होंने मुझे, जिससे मुझे काफी तसल्ली हुई। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि क्या मतलब? अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसे मरीजों का इलाज में बड़ी कामयाबी के साथ एक अरसे से हो रहा है। अब इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। शुक्र है अल्लाह का, जो बीमारी तुम्हें उसने दी है उसी के पास इसका इलाज भी है। तो आपने मेरे इलाज का फौरन फैसला भी कर लिया? तो आप एक बार फिर मुझसे पूछे बगैर इस घर से और सबसे दूर भेजने का भी सोच लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी। मैं तो समझा तुम ये जानकर खुश होगी। ठीक हो जाओगी तुम, फिर हम बैठकर बहुत बातें करेंगे, जैसे बचपन में किया करते थे मेरे साथ। यहाँ जब मैं बड़ी हो चुकी थी तब, या फिर जब मैं पहली बार माँ बनी थी उस वक्त, और जब मैंने अपने बच्चे को पहली बार अपने हाथों में उठाया था उस वक्त। पूरी जिंदगी गुजर गई, अब बताएंगे हमारे पास कितना वक्त बचा है? मेरे लिए शायद अपनी गलतियों की तलाफी करना मुमकिन हो सके। इस तरह शायद मेरे ज़मीर को सुकून मैसर आ जाए। जितने अरसे तुम मेरी शफकत से महरूम रही, उन दिनों के लिए मैं माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तुम्हें तैयार होना होगा अपने इलाज के लिए, अपने बेटे के लिए। और फिर वो वक्त भी आएगा कि तुम इस हवेली में, इसी कमरे में अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही होगी। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है इस पर जरा गौर करो। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। देखो तुम्हारे इंतजार में कब से मैं ये चीजें खाए जा रहा था, बैल की तरह। आओ बैठो। ऐसे वक्तों में भी तुम्हें मजाक की पड़ी हुई है, कभी तो तुम संजीदा हो जाया करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती हो। अच्छा लगता है मुझे, यही अदा तुम्हारी पसंद है। आओ बैठो। तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम घबरा रही हो, लेकिन तुम्हारी घबराहट को दूर कर देता हूँ मैं। शेमू साहब, आपने जो ऑर्डर दिए थे वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तैयार होते ही ले। भाभी या मिसेस के लिए भी यही लेकर आओ। या मेरे अल्लाह, ये क्या बदतमीजी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे इससे बर्दाश्त नहीं है। मत हो, तुम बैठ जाओ। जाओ तुम खाना लेकर आओ। अच्छा मेरी तरफ देखो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि जो भी हमें एक साथ देखेगा तो वो यही कहेगा कि हम दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, है ना? चलो आओ बैठो और हान की बात करते हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। क्या तुम्हें कुछ पता चला? ये मामला काफी पेचीदा है। मतलब मेरे साले को जेल से निकलने नहीं दे रहे, लेकिन कोई मसला नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। मेरा मतलब है कि वहां हमेशा कोई ना कोई होगा जो उसकी हिफाजत करेगा और उसके साथ रहेगा और रोजाने की खबरें देता रहेगा, ठीक है? लेकिन एक मसला है, मेरी तुमसे गुजारिश है, थोड़ा मुस्कुराओ।
हंसते हुए तुम्हारे गालों पर जो डिंपल्स पड़ते हैं अच्छे लगते हैं। इतनी परेशान क्यों हो? चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने चाहिए। जब शहमोस किसी मामले को अपने हाथ में ले ले तो उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, समझी? वैसे जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम मुझसे भी ज्यादा हसीन लग रही हो। लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही डाइटिंग कर रही हो। अपना ख्याल रखा करो, जो भी लाओ ज्यादा लेकर आना। यिल्माज साहब। फैरिद साहब, आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आए बैठे। यहाँ आने से पहले मैं कौंजिया के वकील से बात करने के लिए गया था। उसे मैंने हर चीज के बारे में बता दिया है। और मेरे बाबा बाबा कैसे हैं अब? यानी आप अंदर के हालात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ठीक तो है ना? और अंदाजन कितना वक्त लग सकता है उन्हें मजीद? बस मैं आपसे ये कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलवाइए, उनके लिए बेहतर है। यिल्माज साहब देखें, यिल्माज भाई, आप तो मेरे बाबा से मिल चुके हैं और आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सही है? शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया है वहां जो खतरनाक हो उनके लिए? यानी जो बाबा के लिए मसाइल पैदा करें, उनका नाम मालूम है? दूसरे कैदियों से उन्हें कोई खतरा नहीं है फैरिद साहब। उनके जो भी दुश्मन हैं सिर्फ बाहर ही हैं, जेल में नहीं। भाई आप छोड़े ना उसे, आप बस मुझे उन लोगों का नाम बताते जो उनके करीब है जेल में। कोई तो होगा ऐसा। बस यही कहना चाहूंगा फैरिद साहब, कुछ भी होता है तो मैं आपको खबरदार करूंगा। ठीक है, आप यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। हाँ कहो आबिदीन। तुमने क्या किया फरीद? कुछ पता चला क्या तुम्हें? हाँ, इन्होंने कुछ लोगों के नाम तो बताए हैं मुझे, लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम आबिदीन, लेकिन कोशिश करते हैं। आबिदीन देखो, बाबा वहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। बाबा की सूरत हाल देखकर बहुत खौफ आ रहा है। लड़के जो मैं भी तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो भी खुशगवार नहीं होगा, लेकिन एक चीज और है, वो तुम्हें देखनी चाहिए। मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। अब क्या हो गया है? क्या हो गया है आबिदीन? क्या हुआ? जल्दी भेजो मुझे, जल्दी। फरीद, ये देख के अपना होश मत खो बैठना। भेजो, जल्दी भेजो। हम सिर्फ दोस्त हैं, बस बहुत हो गया। फेरिद की जिंदगी फेरिद की और मेरी जिंदगी मेरी है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, और अगर मैं किसी और के साथ रहना चाहूँ तो रह सकती हूँ। बस एक और सवाल है सरान साहिबा, बस एक और सवाल।
कसम से अब मैं कोई भी ऐसी बात कबूल नहीं करूंगा। क्या हुआ अगर वो बीमार है? अल्लाह ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो, और अगर वो बीमार भी था तो हमारे साथ बैठ जाता। शुक्रिया बेटी। मेरा भतीजा जरा नाजुक मिजाज का है, उसे नज़ला हो रहा था, इसीलिए नहीं आया वो। कोई बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, उम्मीद है ऐसा ही हो। अगर उसकी नाक बह रही थी तो वो हमारे साथ तो बैठ सकता था ना, लेकिन वो नहीं आया। माशाल्लाह, तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत बावकार लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी बेटियां किसी से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये मेरी दौलत है, ये मेरा हीरा है, सब कुछ है। अच्छा बात सुनो बेटी, मैं तुम दोनों की एक अच्छी सी तस्वीर खींचता हूँ। इस घर में अच्छी तस्वीर आती है। सुना, बर्तन तो नीचे रख दो। तुम इस घर की नौकरानी हो क्या? ठीक है बेटी, देखो मुस्कुराओ ना, ऐसा क्यों मुंह बनाया हुआ है? हाँ, सीधी खड़ी रहो, जबरदस्त। ओह ठीक है, इसे मेरी स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है? हाँ लगा दूंगी मैं। हाँ। एक बात पूछूं काजिम, अपनी इतनी अच्छी बेटियों का रिश्ता तुमने कुरान खानदान से कैसे जोड़ दिया? मत पूछिए आगा, मत पूछिए, बदकिस्मती है हमारी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। उस कुरान और हालिस ने हमें धोखा दिया था आगा। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी प्यारी बेटी सहरान को वो लोग शुरू से बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। ये शुरू से उनके खिलाफ थे, लेकिन हम इसकी बात को समझ ही नहीं सके। मेरी बेटी बहुत मुश्किलात का सामना किया है मेरी जान ने। अच्छा आगा, कुछ दिखाता हूं मैं आपको, रुकिए जरा। ये देखिए, कहां गई? हाँ, हम सिर्फ दोस्त हैं, बस बहुत हो गया। फेरित की जिंदगी सुन रहे फेरित हैं? और मेरी जिंदगी मेरी है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। देख रहे अगर हैं? मैं किसी और के साथ रहना चाहूँ तो सुन रहे हैं क्या कहा? मेरी बेटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्हें। हाँ, वो कहते हैं ना, लड़की हमेशा अपनी फूफी पर ही जाती है। खुदा का शुक्र है कि लड़कियां अक्लो जहानत में मुझ पर गई हैं। रुके जरा, इसे फिर से देखते हैं, फिर से चलाते हैं इसे। हाँ, अरे ये क्यों बंद हो गई? मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली सड़क पर मौजूद हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो तो सही आगा, मेरी प्यारी बेटी किस तरह इन लोगों को समझा रही है। सहरान, सहरान, क्या हुआ है? आपा, फेरित का मैसेज आया है, वो यहाँ आ रहा है। तुम आ रही हो या मैं वहां जाऊं? या मेरे अल्लाह, ये लड़का कभी तो अकल से काम ले मेरे रब। क्या हर दफा बेवकूफ़ी जरूरी है? जब तक बाबा मेहमान के साथ मसरूफ है, मुझे जाना होगा यहाँ से उससे मिलने। ठीक है, लेकिन जाओगी कैसे? जाना मसला नहीं है, वापस आना मसला है। जब तक ओकेश आगा यहाँ पर है, फेरित का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है आपा। अगर मुझे जाते हुए देखकर किसी ने बाबा को बता दिया तो बाबा किसी तरह संभाल लेंगे। या मेरे अल्लाह। ठीक है, मेरे पास एक तरीका है। तुम मैसेज करो, कहो उसे कि बाहर तुम्हारा इंतजार करे। मैं मैसेज लिख रही हूँ। हाँ लिखो। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। सहरान साहिबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल आज खाना ज्यादा बच गया था तो मैं बाहर जंगली कुत्तों को देने जा रही हूँ, तो इसीलिए दरवाजा खोलें। अगर आप कहती हैं तो मैं किसी और को भेज देता हूँ। आपका रात में इस वक्त घर से निकलना मुनासिब नहीं होगा, या मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा लोग देखकर मैं डर जाती हूँ तो वो तो बेचारे कुत्ते हैं, देखते ही भाग जाएंगे। फिर सुबह तक क्या आप उन्हें तलाश करते रहेंगे? ठीक है। सहरान, तुम कहाँ रह गई थी? फेरित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये सब तुम क्या कर रही हो सहरान? हाँ, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो पूरी दुनिया के सामने? और मेरी जिंदगी मेरी है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक
क्या मतलब इसका सिरान? हाँ क्या मतलब तुम्हारा फेरित? क्या कुछ गलत कहा मैंने? यार सिरान, मैंने तुमसे ये कहा था सिरान कि हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं और अगर तुम चाहो तो हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो सिरान? देखो कुछ तो हुआ है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मुझे? मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रहे फेरित। हाँ तो क्या समझा रही है तुम मुझे? इस बात का क्या मतलब है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी अलग गुजारेंगे? फेरित, आखिर ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? दोबारा हम दोनों एक नहीं हो सकते। इस बार हमारा एक होना बहुत मुश्किल है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? लेकिन किस लिए? हाँ किस लिए? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी वजूहात हैं, मगर एक बता देती हूँ, तुम्हें नहीं चाहती, नहीं चाहती मैं तुम्हें। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं तुम्हें चाहती तो तुम्हारे बार बार बुलाने पर क्यों नहीं आती तुम्हारे पास? क्यों अभी तक दूर हूं मैं तुमसे? तुमने मुझसे कहा कि सोचो इस बारे में, और मैंने सोचा, और सोचने के बाद मेरा फैसला ये है, तुम्हें नहीं चाहती। नो, नहीं सिरान, मुझे यकीन नहीं है। सच नहीं हो सकता ये, सच नहीं है ये बिल्कुल भी। तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं, झूठ है। तुम हमेशा की तरह जो करते आए हो वही कर रहे हो, हकीकत का सामना नहीं कर रहे। तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा, ये मेरा फैसला है, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। बस इतना ही। तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम अपने कमरे में हो, शायद उससे गलतफहमी हुई। वो दरअसल खाना बच गया था तो मालूम है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। दरवाजे पे खड़े जितने लोग हैं उनमें ज्यादातर मेरे आदमी हैं। तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, ये सब मुझे मालूम है। परेशान होने की जरूरत नहीं। फोन पे जो मैसेज आया उसे देख लो। सेहरान, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? हाँ, कोई देख ले।
सहरान, जब तुमने मुझे पहली बार बताया था तो परेशान जरूर हुई थी मैं, लेकिन हालात इतने खराब होंगे मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब। और फहरिद को मालूम हो गया तो कसम से पागल हो जाएगा वो। गुस्से में आके किसी न किसी का कत्ल कर देगा वो, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने फैसले को लेकर कितने संजीदा हैं आपा। वो इससे आगे किस हद तक जा सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। उनका असल मसला कोहरान फैमिली है। मेरी शादी अपने भांजे से कराना उनका बस एक बहाना है। वो बस तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो बहुत अच्छा है। तो फिर जाओ और जाकर आकिन से बात करो और कहो कि उरहान साहब के मामले में हमारी मदद करे। 100 बातों की एक बात, अकन मुकेश साहब का भांजा है। मुझे लगता है वो हमारी नहीं अपने अंकल की तरफदारी करेगा। वो बस एक हद तक हमारी मदद कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर हम इस मामले में क्या करें सहरान? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। मुझे सोचना है इस बारे में। मुकेश आगा सिर्फ एक बहाने की तलाश में है अपना मकसद पूरा करने के लिए। उनको रोकने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, ठीक है आपा? फहरिद को मनाना होगा आपको, मुझसे अलग होने पे राजी करना होगा उसे, ताल्लुक तोड़ना होगा उसको। वैसे आप भी और मैं भी बहुत अच्छी तरह से फहरिद को जानते हैं। जब तक उसको यकीन नहीं होगा मैं जहाँ भी होंगी वो मेरे पीछे जरूर आएगा। सहरान, खुदा के लिए मैं फहरिद को कैसे मनाऊंगी? जानती तो हो तुम उसे। मुझे नहीं मालूम आपा, कुछ भी कह दीजिएगा। यानी आप मुझे फहरिद की नजरों में जितना गिराना चाहती हैं गिरा दें, मुझे कोई मसला नहीं। सहरान, देखो मैं तुम्हें समझती हूँ, ठीक है, लेकिन देखो मान लेते हैं कि मैं फहरिद को मनाने में कामयाब हो गई और उसने मुझ पर यकीन भी कर लिया, ठीक है, लेकिन इस सब के बाद सूरत हाल को फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, जानती हो ना तुम? अंदाजा है मुझे आपा, तो क्या करूं मैं? क्या उसके भाई के बराबर में उसके बाबा को भी दफनाते हुए देखूं? नहीं यार, नहीं, मुझसे ये सब कुछ करने का मत कहो। मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं। अगर पूरी दुनिया भी इस बात पर यकीन कर ले कि तुम फहरिद से मोहब्बत नहीं करती, फहरिद तब भी यकीन नहीं करेगा। मैं कैसे बनाऊंगी उसे? और कोई रास्ता नहीं है आपा। आपको उसको भरोसा दिलाना होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है, आगे बढ़ चुकी हूँ। हेलो हतीजे? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। सुना तुम बीमार थी, अब कैसी हो? हाँ मैं बीमार थी। मेरी भतीजी आई और उसने मेरा ख्याल रखा तो मैं ठीक हो गई। अब तुम उसे कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना। यकीन करो हतीजे, मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर इस सिलसिले में कुछ करता। तुम कर सकते थे हालिस आगा, तुम्हारे पास हमेशा हर मौका मौजूद था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपना भरम नहीं रखा। अब अगर तुम्हें मजीद कुछ नहीं कहना है तो मैं फोन रखूंगा। अभी फोन ना रखना हतीजे। हतीजे, मैं बहुत थक चुका हूं। कुछ देर तो तुम्हारी आवाज सुन लेने दो ताकि मेरे दिलो दिमाग को कुछ सुकून मिल सके। तुम सुन रही हो ना? एक अरसे से हम मिल ना सके, कम से कम फोन पर बात तो कर सकते हैं ना? कह दो ना कि मिलते हैं कल, उसी पहाड़ी पर चलते हैं जहां अक्सर जाते थे। क्यों हालिस, क्या तुम इस उम्र में मुझसे शादी करने वाले हो? मैं अभी तक ये नहीं भूली कि तुमने हमें घर से धक्के देकर निकाला था। मेरा तुम्हारे साथ अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अल्लाह की तरफ से इंसाफ की मुंतजिर हूं। अब बस यही है सब कुछ। शादी का जिक्र किया उसने?